हेलो डियर स्टूडेंट, मल्टीमीडिया के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम यूनिट 4 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज यूनिट 5 के बारे में यानी कि मल्टीमीडिया टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीमीडिया टूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से मल्टीमीडिया टूल्स हैं, इनका क्या काम है, तो हम आज मल्टीमीडिया टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि मल्टीमीडिया टूल्स होता क्या है, कौन कौन से, इनको कितने भाग में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले मल्टीमीडिया टूल्स दो भाग में डिवाइड किए गए, एक प्रेजेंटेशन टूल, एक ऑथरिंग टूल्स। ठीक है, प्रेजेंटेशन टूल्स क्या होता है और ऑथरिंग टूल्स क्या होता है। प्रेजेंटेशन टूल्स मतलब इट डिफर फ्रॉम नॉर्मल प्रेजेंटेशन, इट कंटेन सम फ्रॉम द एनिमेशन और स्पेशल मीडिया। और दूसरा है ऑथरिंग टूल्स, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं और इसका लेक्चर भी हमने वीडियो के माध्यम से दिया है और नोट्स के माध्यम से भी प्रोवाइड किया है। अब ऑथरिंग टूल्स का मतलब इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एडिटिंग द एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। मीन्स मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो एलिमेंट को मैनेज व एडिट करने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि किसी भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के एलिमेंट को मैनेज व एडिट करने के लिए ऑथरिंग टूल एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो ये आप लोग को बता दिया गया है और ऑथरिंग टूल इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब हम आज पढ़ेंगे मल्टीमीडिया टूल्स में एज अ कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन टूल्स के बारे में। ठीक है, तो मल्टीमीडिया टूल्स का मतलब इट डिफर फ्रॉम नॉर्मल प्रेजेंटेशन, इट कंटेन्स सम फ्रॉम ऑफ एनिमेशन और स्पेशल मीडिया। मतलब मल्टीमीडिया टूल्स वह होते हैं जो कि मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के संयोजन अर्थात टेक्स्ट, ऑडियो, पिक्चर, वीडियो और एनिमेशन का प्रयोग करते हैं। मीन्स कि मल्टीमीडिया टूल्स किसी भी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने में कह सकते हैं कि टेक्स्ट, ऑडियो, पिक्चर, वीडियो और एनिमेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी किसी भी मल्टीमीडिया को बनाने के लिए, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को बनाने के लिए टेक्स्ट, ऑडियो, पिक्चर, वीडियो और एनिमेशन का एक कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सामान्यतः मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर टूल्स 5 श्रेणियों में, यानी कि मल्टीमीडिया किसी भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ मल्टीमीडिया टूल्स, सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिनके थ्रू हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को डिजाइन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। इनमें कौन कौन से टूल्स हैं? पहला है पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल, दूसरा है कोरेल ड्रा, तीसरा है 3D मॉडलिंग टूल, चौथा है इमेज एडिटिंग टूल, पांचवा है साउंड एडिटिंग टूल, छठा है एनिमेशन वीडियो एंड डिजिटल मूवी टूल्स। ये टूल्स हैं, ये मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर टूल्स हैं। और इसके साथ साथ मल्टीमीडिया और एनिमेशन में कौन कौन सा टूल यूज होते हैं, जिसमें एक फ्लैश है, फ्लैश सॉफ्टवेयर भी है जिसके थ्रू हम मल्टीमीडिया और एनिमेशन को हम क्रिएट करते हैं। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। पहले हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में एक एक करके इसको समझते हैं, जिसमें पहला है पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल। अब हमें पता है कि अगर हम कोई मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, अगर उसमें हम ग्राफिक को अगर अच्छे से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमें पता है कि यूजर उसको इंटरेक्ट करेगा या उसको लाइक करेगा। तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ग्राफिक इम्पैक्ट अच्छे प्रभाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर हमारा ग्राफिक अच्छा है या हमने उसको अच्छे से डिज़ाइन किया है, तो कोई भी उसको प्रायोरिटी देगा या कह सकते हैं कि उसको लाइक करेगा। ठीक है, तो इसलिए यह टूल्स ड्राइंग तथा पेंटिंग को स्वरूप देने के लिए उपयोगी है। यानी कि ड्राइंग तथा पेंटिंग टूल्स क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि अगर हम ड्राइंग और पेंटिंग टूल्स का यूज करते हैं तो यूजर क्या करेगा? इसको ग्राफिकली इंटरफेस करेगा या कह सकते हैं इसको आइकन बेस। ठीक है, तो ये शीघ्रता से ऑप्शन के सेलेक्ट करने के लिए मेन्यूज की सुविधा है। यानी कि यूजर को ये मेनूज प्रोवाइड करते हैं कि यूजर अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, यानी कि ड्राइंग और पेंटिंग टूल्स का यूज करके एक अच्छे ग्राफिक्स को, एक अच्छे मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकता है। ठीक है,
अब दूसरा है कोरेल ड्रा। आप कोरेल ड्रा का आप लोग नाम सुने होंगे। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम चित्रण कर सकते हैं। इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन को सुधारने, इसका प्रयोग चित्रण तथा प्रेजेंटेशन को सुधारने के लिए, यानी कि किसी भी अगर हम कोई प्रेजेंटेशन को हमने क्रिएट किया है तो उस प्रेजेंटेशन को मैनिपुलेशन करने के लिए या उसमें कुछ बदलाव करने के लिए, सुधार करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोरेल ड्रा का यूज एक टेक्निकल यानी कि टेक्निकल स्तर पे भी हम कोरेल ड्रा का यूज करते हैं। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस में, विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट में भी हम इसका यूज करते हैं, इत्यादि प्रोजेक्ट को डिजाइन करने का एक आदर्श टूल, यानी कि हम टेक्निकल और एडवर्टीजमेंट में भी इसका यूज हम करते हैं। इसका प्रयोग ग्राफिक तथा इमेज का रंगीन चित्रण को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, यानी कि हम इसमें इसको ग्राफिक डिज़ाइन के लिए या कलर इमेज के चित्रण के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसमें फोटो तथा ग्राफिक उच्च क्वालिटी होते हैं, यानी कि इसके द्वारा क्रिएट किया हुआ जो फोटो और ग्राफिक होता है वो हाई क्वालिटी होता है। ठीक है, तो ये हुआ कोरेल ड्रा। अब हमारा तीसरा सॉफ्टवेयर टूल्स है 3D मॉडलिंग टूल्स। 3D मॉडलिंग टूल्स, हम 3D के बारे में आगे मल्टीमीडिया एनिमेशन में इसका जिक्र करेंगे डिटेल में, फिलहाल इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, 3D मॉडलिंग टूल्स का मतलब 3D मॉडलिंग टूल्स एनिमेशन टूल की सहायता से प्रोजेक्ट में उन ऑब्जेक्ट को बनाया जा सकता है जो रियल फॉर्म में दिख सकते हैं। यानी कि 3D मॉडलिंग या 3D सॉफ्टवेयर का टूल्स का यूज हम ऐसे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने में करते हैं, यानी कि हम जो रियल फॉर्म में यानी कि जो वास्तविक दिखते हैं, यानी कि हम जैसे आजकल इसका यूज़ मूवियों में किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे जगह गेम प्रोडक्शन में बहुत सारी जगह ऐसा यूज करता है, यानी कि रियल फॉर्म में इसके द्वारा, यानी कि 3D मॉडलिंग टूल्स के द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं वो रियल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं या रियल फॉर्म में हमें यानी कि दिखती हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टूल्स है अब साथ ही साथ बता दें कि 3D मॉडलिंग टूल्स में क्या करते हैं, इसके द्वारा जो डिज़ाइन होते हैं उसको हम मल्टीपल विंडो में दर्शाने के लिए ऑफर कर सकते हैं। यानी कि 3D मॉडलिंग टूल्स के द्वारा जो प्रोजेक्ट डिजाइन होते हैं उसको हम मल्टीपल विंडो में कह सकते हैं कि डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अगला टूल्स हमारा है इमेज एडिटिंग टूल्स। इमेज एडिटिंग टूल्स में क्या होता है, जिस तरह पेंटिंग तथा ड्राइंग टूल स्केच से ड्राइंग को क्रिएट करता है, इसी प्रकार इमेज एडिटिंग टूल्स का प्रयोग एग्जिस्टिंग बिटमैप इमेज तथा पिक्चर को क्रिएट करने के लिए स्केच का प्रयोग करते हैं। यानी कि जैसे हम पेंटिंग तथा ड्राइंग टूल्स का यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारा इमेज एडिटिंग टूल्स भी वर्क करता है। ये क्या है, ये बिटमैप इमेज, मैंने आपको स्टार्टिंग में तीसरे यूनिट में बिटमैप और एक बिटमैप के बारे में बताया था। ठीक है, इसमें पिक्सल का यूज होता है और एक मैंने बताया था उसमें मैथमेटिकल तरीके से हम किसी इमेज को ड्रा करते हैं। ठीक है, तो एडिटिंग टूल्स का प्रयोग एग्जिस्टिंग बिटमैप इमेज तथा पिक्चर को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। एक किसी इमेज को डेटा टाइप फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के योग्य है, यानी कि मैंने फाइल फॉर्मेट बताया कि ये किसी भी जितने भी इमेज के फाइल फॉर्मेट में, किसी भी फाइल फॉर्मेट में इमेज फाइल फॉर्मेट में हमको जेपीईजी बताया गया है, और आप कह सकते हैं कि पीएनजी, हाँ सॉरी पीएनजी भी है, जाइए भी है। तो बहुत सारे इमेज फाइल फॉर्मेट है, उसमें हमने बताया है कि ये जो टूल्स होते हैं ये इमेज फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए योग्य होते हैं, जिसमें हमारा इमेज एडिटिंग टूल्स में हमारा एडोब फोटोशॉप है, आप जानते होंगे इसके बारे में। फोटोशॉप प्रो है, दो क्या है, दो इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या है, फोटोशॉप और पेंटशॉप प्रो क्या है, इमेज एडिटिंग टूल्स हैं या कह सकते हैं इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, अगला हमारा है साउंड एडिटिंग टूल्स। साउंड एडिटिंग टूल्स का मतलब साउंड एडिटिंग टूल्स को सुनने तथा इसे विजुलाइज करने की क्षमता प्रदान करते हैं। यह साउंड को कट कॉपी तथा पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम कोई मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाए हैं, अगर उसमें साउंड को हमें कट कॉपी पेस्ट करना है तो इस टूल्स की सहायता से हम किसी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में साउंड को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में साउंड को आसानी से साउंड एडिटिंग टूल्स के द्वारा इंटीग्रेटेड किया जा सकता है, यानी कि एकीकृत किया जा सकता है, जिसमें मल्टीमीडिया साउंड टूल्स में
कूल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और साउंड एडिटिंग टूल्स, ये दो प्रमुख साउंड एडिटिंग टूल्स हैं। ठीक है, अगला हमारा है एनिमेशन वीडियो एंड डिजिटल टूल्स। एनिमेशन वीडियो और डिजिटल टूल्स। एनिमेशन मतलब एनिमेशन ग्राफिक स्किन जो सिक्वेंसली एंड रैपिडली प्लेबैक होते हैं, यानी कि एनिमेशन का मतलब होता है क्या है, ग्राफिक स्किन है जो सिक्वेंसली और रिपीटली यानी कि रैपिडली प्लेबैक होते हैं, हमेशा स्क्रीन पे चलते रहते हैं। ठीक है, ये टूल्स कैमरा एनिमेशन तथा दूसरे अप्रोच से कैप्चर की गई वीडियो को असेंबल करने के लिए एडिट करने में सक्षम होते हैं। मतलब कि इस टूल्स की सहायता से कैमरा एनिमेशन तथा दूसरे अप्रोच से कैप्चर की गई जो वीडियो होती है उसको असेंबल करने में, यानी कि उसको बनाने में एक तरीके से, या उसको मिलाने में, या उसको एडिट करने में एबल होते हैं। ठीक है, एडोब प्रीमियर, यानी कि एडोब प्रीमियर मीडिया सॉफ्ट प्रो क्या है, एनिमेशन एंड वीडियो डिजिटल टूल्स के अंतर्गत आते हैं। एडोब प्रीमियर क्या होता है, एडोब प्रीमियर प्रोफेशनल डिजिटल वीडियो एडिट करने के लिए, यानी कि एज अ प्रोफेशनली इसको यूज करते हैं, प्रोफेशनल डिजिटल वीडियो एडिट करने के लिए पावरफुल टूल्स है। यह वीडियो तथा मल्टीमीडिया मूवीज को एवीआई तथा एमपेग फॉर्मेट में एडिट कर सकता है। आपको पता है एमपेग के बारे में बताया कि सबसे अच्छा वीडियो कंप्रेशन या इसका एक फॉर्मेट है। ठीक है, एवीआई भी। ठीक है, तो ये हुआ मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में। अब हम फ्लैश के बारे में जानते हैं कि फ्लैश क्या होता है। इसमें हम मल्टीमीडिया टूल्स में हम फ्लैश का यूज करते हैं किसी भी मल्टीमीडिया और एनिमेशन को डिज़ाइन करने के लिए, उसको किसी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो आइए चलते हैं फ्लैश को जानते हैं। अब फ्लैश क्या होता है, फ्लैश मल्टीमीडिया और एनिमेशन का एक प्रमुख सॉफ्टवेयर है, यानी कि मल्टीमीडिया और एनिमेशन का एक प्रमुख क्या है, ये सॉफ्टवेयर क्या है, फ्लैश है। इसके द्वारा टेक्स्ट या इमेज को क्रिएट करके एनिमेट कर सकते हैं, यानी कि इसके द्वारा हम फ्लैश के द्वारा, यानी कि फ्लैश के द्वारा हम इमेज या टेक्स्ट को क्रिएट करके एनिमेट कर सकते हैं। मीन्स उसमें क्या कर सकते हैं, एनिमेशन का मतलब उसमें हम मूवमेंट करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि केबल टीवी पर जैसे नीचे लाइन एक विज्ञापन दिखता है, हम न्यूज़ देखते हैं तो नीचे विज्ञापन ऐसे से मूव करते हुए आगे बढ़ता है। तो यानी कि नीचे पट्टी के रूप में दिखने वाले विज्ञापन हो या वेबसाइट पर दिखने वाले तरह तरह के बैनर सभी फ्लैश के द्वारा बनाए जाते हैं। आपने वेबसाइट पर देखा होगा बहुत सारे बैनर्स जो मूवमेंट कर रहे होते हैं, या हम केबल टीवी पे देखते हैं जो न्यूज़ चैनल के नीचे आते रहते हैं एडवर्टीजमेंट, उसको हम कह सकते हैं। फ्लैश गेम विजुअल क्यूज और ऑनलाइन ट्रेनिंग आदि के लिए उत्तम, यानी कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग, विजुअल क्यूज या फ्लैश गेम में हम फ्लैश सॉफ्टवेयर का यूज हम करते हैं। ठीक है, फ्लैश से हम ना केवल इमेज बना सकते हैं बल्कि मूवी को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके इमेज फाइल को बनाने के साथ साथ हम मूवीज को भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अब हमें ये देखना होगा, अगर इस पर काम करना है, फ्लैश सॉफ्टवेयर पर काम करना है, तो इसको स्टार्ट कैसे करना होगा। इसके लिए फ्लैश सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में सबसे पहले इंस्टॉल होना चाहिए, और अगर इंस्टॉल है तो उसे हमें ओपन करने के लिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पे जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट बटन के बाद हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद इसमें हम माइक्रो मीडिया फ्लैश ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एक फ्लैश सॉफ्टवेयर की या फ्लैश की एक विंडो खुल के आएगी, जिसमें हमें सब विंडो दिखेगी, जिसमें हमें टूल बॉक्स, इन्फो विंडो, इंस्टेंट विंडो, मिक्सर विंडो और कैरेक्टर विंडो मिलेंगी। ठीक है, तो आगे इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि मल्टीमीडिया टूल्स में फ्लैश सॉफ्टवेयर के ऊपर किस तरीके से काम करना है। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें आपका क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग एलिमेंट और लाइन टूल्स है आपका, और डिफरेंट शेप हैं, साथ ही साथ टेक्स्ट टूल, सिलेक्ट लाइन फिल विथ एरो टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं। तो इस टूल्स के साथ हमें किसी भी मल्टीमीडिया और एनिमेशन को क्रिएट करने में मदद मिलती है। तो
हम अब इस चैप्टर में यानी कि मल्टीमीडिया टूल्स में आपको इस फ्लैश पे किस तरीके से वर्क करना है आपको ये सीखना होगा, यानी कि फ्लैश सॉफ्टवेयर पे किस तरीके से किसी मल्टीमीडिया या एनिमेशन को कैसे क्रिएट करना है ये सीखना होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को देखें, और जो डाउट हो उससे आप पर्सनल कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के साथ साथ हम आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, जिसको आपको नोट डाउन करने या नोट्स बनाने में आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।